ऐसे रोज प्रतिदिन दान करते रहते, उनके पास कोई कमी नहीं है और प्रेम भी बहुत अपने बालकों को करते हैं। राजा दशरथ जी महाराज फिर भी राम जी को पढ़ने के लिए भेजे। तो शिक्षा की आवश्यकता सबको पड़ती है, भगवान को भी पड़ी तो आजकल हम लोगों को, आप लोगों को भी पड़ती है। आज के जमाने में यदि शिक्षा नहीं है हमारे जीवन में तो हमारा जीवन बेकार है। ये भी होता है हमारा, कहेंगे पढ़े लिखे नहीं तो मतलब खत्म, कहीं भी नौकरी ड्यूटी करने वाले नहीं हो तुम। इसलिए विद्या को ग्रहण करना सबका परम दायित्व बनता है महाराज। सभी को विद्या ग्रहण करनी चाहिए। और कहा जाता राघव जी पढ़ने के लिए गए, चारों भाई पढ़ने के लिए गए। राम लक्ष्मण जी में अथाह प्रेम है और शत्रुघ्न भरत जी में बड़ा प्रेम है। तो कहा जाता अल्पकाल यानी कि छोटी उम्र में भगवान को सारी विद्याएं आई। प्रातः काल उठ करके राघव जी अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं और हर व्यक्ति को 5 लोगों को प्रणाम करना चाहिए। प्रातः काल 5 लोगों को प्रणाम करना चाहिए हर इंसान को। एक तो पृथ्वी माता, बिस्तर से उतरने से पहले हम लोगों को पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए। घर से जैसे बाहर निकलते सूर्य भगवान को देख जाओ तो तुरंत सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। 2 लोग हो गए। माता पिता को प्रणाम करना चाहिए और गुरु भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए 5 लोगों को हमें प्रणाम अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री राम जी का जो प्रेम है, भगवान को देख करके जैसे कमल सुबह सूर्य को देख करके खिलते हैं ना, तो उसी प्रकार सूर्यवंशी श्री राम को देख करके जितने भी वहां आते हैं दर्शन करने के लिए भगवान जी के खिल जाते हैं बिल्कुल। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ये चरित्र जो था मैंने बड़े प्रेम से आपसे कहा। एक समय की बात है, गाधी तने के पुत्र हैं जिनका नाम है श्री विश्वामित्र जी महाराज। वो जंगल में रहते हैं। विश्वामित्र जी महाराज ताड़क वन में, बक्सर में ताड़का के नाम से ताड़का रहती थी, इसलिए उसको ताड़क वन भी कहा जाता था। ताड़का के जो पति थे बड़े दुष्ट थे, तो विश्वामित्र जी ने ही अपने तप की वजह से उसके पति का मतलब उसके पति को मारे थे। इसलिए ताड़का जो है संतों से बड़ा नफरत करती है। अब विश्वामित्र जी से भी बहुत, कि जब विश्वामित्र जी तप कर लिए तो विश्वामित्र जी ने विचार किया कि इस जंगल में अब हमको यज्ञ करना चाहिए। मैंने अभी कहा ना, संत पृथ्वी को सजाता है। बाबा जी ने सोचा कि मुझे अब यज्ञ करना चाहिए। संतों को बुलाया, बहुत सारे संत आए और अपना प्रसाद लेकर के, अपना हवन सामग्री लेकर के, आम के पल्लव लेकर के, लकड़ियां लेकर के सामग्री को रखते हैं और जैसे बनाते हैं ताड़का मामा मारी सुबाहु राक्षस आकर के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञ नहीं पूरा होने दे रहे हैं। कईयों दिन व्यतीत हुए, विश्वामित्र जी महाराज बार बार अपना कार्य कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन का नियम है जैसे वो व्यवस्था को लेकर आते तुरंत वो राक्षसी आ जाती और तुरंत बिखरा देती। वो था त्रेता युग, जब राम जी आए थे। और जब राम जी त्रेता युग में आए और संत भगवान यज्ञ करना चाहते हैं तो राक्षस आकर उसको मतलब उसमें बाधा बनते हैं। तो आज तो कलयुग चल रहा है। आज भी जब 25 लोग काम करेंगे धर्म का तो 4 लोग उसमें लड़ाई करने आएंगे। और जब कथा हो रही होगी तो 10 लोग 20 लोग बढ़िया से कथा सुनेंगे तो 1-2 वहां पर बतियाने वाले भी आएंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले कई प्रकार की बाधाएं भी आ सकती हैं। तो वो त्रेता युग था, जब राम जी थे तो इतना बाधाएं आती थी, ताड़का आती थी, बड़े बड़े राक्षस आते थे। तो आजकल हम लोग जब कार्य करने के लिए चलते हैं तो भी बाधाएं आती हैं, लेकिन भगवान कभी भी पीछे नहीं हटे, संत कभी भी पीछे नहीं हटे। धर्म कार्य करने वालों को चाहे कितना पापी रोके, लेकिन धार्मिक लोग धर्म रोकने नहीं देंगे महाराज। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। इसीलिए धर्म कार्य जब करने के लिए कोई चले तो हमको साथ देना चाहिए, उसके भले ही हम उसको पैसा ना दे पाए।
भले ही हम ज्यादा उसको धन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन साथ जरूर देना चाहिए। और राम का नाम भी लो, राम का काम भी करो। जैसे हनुमान जी राम का नाम तो 24 घंटे लेते ही रहते हैं, फिर राम का काम भी करते हैं हनुमान जी। तो ऐसे आप लोग भी करो, राम का नाम लो, राम की कथा सुनो, तो राम का काम भी करो। जैसे प्रातः काल यहाँ कोई ना कोई तो आते ही होंगे बहारने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, हाँ? और रोज प्रतिदिन सफाई होती, तो ये ना सोचो कि केवल दक्षिणा दे दिया हो गया, आ करके यहाँ पर काम भी करवाओ, राम का काम भी करो, काम में अपना हाथ बटाओ, तभी सबसे ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है महाराज। विश्वामित्र जी महाराज विचार करने लगे कि भगवान राम जी आए हैं अयोध्या में, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। ये गाधी तनय, गाधी जी के पुत्र हैं महाराज। इनके मन में चिंता हो गई कि भगवान जब तक अब नहीं आएंगे तब तक राक्षसों का मरण नहीं होगा, और जब तक राक्षसों का मरण नहीं होगा तो हमारी यज्ञ का पूर्ण नहीं होगा। अपने मन में गाधी तनय महाराज श्री विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि अब हमें राम जी को लाना ही पड़ेगा। और संत भगवान को पहचान जाते हैं। जो संत होता है ना, अभी मैंने आप सबको पता कि सी राम मैं सब जग जानी, खुद के भीतर ही भगवान को नहीं, लोगों के सामने वाले के भीतर, सामने वाले के हृदय में भगवान राम को देखना चाहिए। अपने से बड़ा भक्त सामने वाले को मानना चाहिए। ये ना सोचो कि पहले वो हमसे नमस्ते करेगा तब हम नमस्ते करेंगे, वो कर ना पाए आप पहले ही कर लो, तब तो बड़प्पन है। बहुत लोग सोचते हैं अरे हम छोटे काहे बने, वो बने। आप हमेशा छोटे बनो, क्योंकि जो छोटा बनता है उसको फल ज्यादा मिलता है, और जो बड़ा बनने की कोशिश करता है उसको कम मिलता है महाराज। झुकना सीखो, जो झुक जाता है, जो लचता है, उसको तोड़ा को नहीं जा सकता। क्योंकि जब तूफान आता है, भूकंप आता है, आंधी आती है, तो जो पेड़ अकड़े खड़े रहते बिल्कुल ऐसे हिल रहे हैं, वो जड़ से उखड़कर 2 किलोमीटर दूर गिरते हैं। लेकिन जो पेड़ झुक जाते, इधर हवा आती उधर जाए इधर आए, वो पेड़ उखड़ते नहीं है, वो लच जाते हैं और कुछ दिन बाद सीधे भी हो जाते हैं। इसीलिए हमको ना झुकना चाहिए, हमको छोटा बनना चाहिए। छोटा बनने में बड़े फायदे हैं महाराज। भगवान के दरबार में कभी भी आओ तो हमेशा छोटे बनकर आओ, यहाँ पे ज्ञानी बनकर ना आओ। देखिए मैंने यहाँ पर देखा, इधर कितने बड़े बड़े भक्त आते हैं, ज्ञानी आते हैं, जो कितने अच्छे अच्छे दोहा चौपाइयाँ लिखी हैं, फिर भी कथा को बराबर ऐसे सुनते हैं मानो कि कथा कुछ पता ही नहीं है। और यही ज्ञान होता है। ये नहीं कि हमको 4 रामचरितमानस की चौपाइयाँ पता है तो सुने ना, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वही है हमको पता है, उसके बाद भी हम वही चीज सुन रहे हैं, उसको कहते हैं भक्ति और उसको कहते हैं ज्ञान। क्योंकि ज्ञान पा लेना, ग्रंथ पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, सामने वाले की सुनना बहुत बड़ी बात है महाराज। आज संत जो है भगवान को पहचान गए कि भगवान अयोध्या में आए हैं, इसलिए मैं राम लक्ष्मण को लाऊंगा, और जब वो आएंगे तो राक्षसों का मरण होगा, मेरी यज्ञ का पूर्ण होगा। विचार करके विश्वामित्र जी महाराज चले। महामुनि विश्वामित्र, इतना लंबा नाम है, काहे की डिग्री है महामुनि। जो महामुनि है, राम जी को मांगने के लिए जा रहे हैं, और बस यही सोचते रास्ते में जा रहे थे, आज भगवान को देखूंगा, आज भगवान मिलेंगे, उनके दर्शन पाऊंगा। कब से तपस्या कर रहा हूँ, साक्षात नारायण को नहीं देखा, आज जाकर देखूंगा, आज भगवान को देखूंगा। ये सोचते सोचते विश्वामित्र कब पहुंच गए अयोध्या पता भी नहीं चला। और सबसे पहले जाकर सरयू जी में स्नान किया। लोग कहते का बाबा नहा के नहीं आए थे, जो जाते ही जाते बाबा जी नहाने लग गए। सब लोग नहा कर ही जाते हैं तीर्थ को, अपने घर पे नहाते हैं, स्नान ध्यान करके तब ही जाते हैं, फिर भी गंगा में स्नान करते हैं। क्यों?
क्योंकि वो पवित्र है। पवित्र गंगा मैया भागीरथ जी लाए थे जो भगवान